हेलो फ्रेंड, इसलिए 94 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखिएगा दोस्तों, पूर्व में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली व्यवस्थित सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण से इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की मैंने आपको लिपि भी बताई थी। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। इसमें 400 से 500 जो है कह सकते हैं कि चित्रात्मक संकेत मिले हैं, जिसमें अनेकों ईंटों से बने हुए मकान, इसके अलावा बहुत सारे मनके मिले हैं, मनकों से बने हुए आभूषण, मृदबांड भी प्राप्त हुए हैं और अधिकांश मोहरें भी प्राप्त हुई जो सैलखड़ी की बनी हुई थी। इसी क्रम में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है लिपि बाई से दाएं एवं दाएं से बाएं लिखी गई है। इसे बुस्टोपन शैली के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको और भी इसमें कुछ बताया था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही अन्य बहुत सारी सभ्यता आती है जो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। इसी क्रम में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता को और अलग अलग किस नाम से जाना जाता है, ये भी मैंने आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की थी। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी तथा सरस्वती नदी के जो आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ था। इस कारण से इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना गया। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु एवं उसके आसपास की घाटियों में इस सभ्यता का विकास हुआ था। इस कारण से जो है इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उसी क्रम में मैंने आपको आगे बताया था कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता तथा प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारित किस प्रकार से हुआ, अर्थात अलग अलग जो है पुरातत्वविद इतिहासकारों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग काल निर्धारित किया, लेकिन अंतिम रूप से जो है हमने रेडियो कार्बन विधि अर्थात C14 के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है काल कर्म के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसमें देसी मत क्या क्या थे, विदेशी मत क्या क्या थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग जो है मत देने का कार्य किया है, जिसमें कुछ विदेशी मत भी प्राप्त है और कुछ जो है देसी मत भी प्राप्त है। इसी क्रम में दोस्तों देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत विदेशी मत प्रदान करने वाले अर्थात कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से था। इसी क्रम में दोस्तों देखिएगा, मेसोपोटामिया से संबंध बताने वाले प्रमुख विदेशी कौन कौन थे, जिसके अंतर्गत मार्टिमल व्हीलर थे, गार्डिन चाइल्ड थे, मेके थे, जॉन मार्शल थे, डीडी कोशाम्बी थे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि किनके द्वारा जो है विदेशी मत का समर्थन किया गया, तो उसमें आपको बताना है मार्टिमल व्हीलर, गार्डिन चाइल्ड, मेके, जॉन मार्शल, डीडी कोशाम्बी। ये आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों। इसी क्रम में देखिएगा, देशी मत का समर्थन करने वाले कौन कौन थे, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को जो है जिसमें देशी मत का समर्थन किया। हड़प्पाई संस्कृति का समर्थन करने वाले अमलालन घोष थे, डीडी अग्रवाल थे, फेयर सर्विस थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप थे, या तथा साथ में रामचंद्र थे। तो ये आप बता सकते हो कि देसी लोगों ने देसी मत दिए तथा विदेशी लोगों ने विदेशी मत देने का कार्य किया है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, विदेशियों के द्वारा कुछ जो है मत प्रदान किए गए, उसमें कुछ समानता को देखते हुए अपने मत प्रदान किए हैं। देखिएगा, जिसमें विदेशी मत और देशी मत में कुछ समानताएं भी देखी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया सभ्यता में कह सकते हैं कि मकान ईंटों से बने हुए थे और ईंटें धूप में सुखाई गई ईंटों का जो है इसमें प्रयोग होने का कार्य किया जाता था। इसी क्रम में कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया दोनों स्थानों पर तीरों के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसमें कृषि एवं व्यापार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि एवं व्यापार पर निर्भर रहने का कार्य करते थे। इसी क्रम में दोस्तों आगे आगे देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग तथा मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग दोनों ही जो है प्रार्थना एवं अनुष्ठान में विश्वास रखने का कार्य करते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया सभ्यता में
में दोनों में ही प्रार्थनाएँ और अनुष्ठानें एक साथ जो है कह सकते हैं कि एक ही प्रवृत्ति की देखने को मिलती है। इसी क्रम में दोस्तों मृदबांड के भी वहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें मृदबांडों में भी समानता देखने को मिलती है। पहिए वाले वाहन भी वहाँ पर उपलब्ध सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया सभ्यता में कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही स्थानों पर पहिए के साक्ष्य मिले हैं। इससे जो है जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया सभ्यता में समानता देखी जा सकती है। ये तो बात थी दोस्तों समानता की बात, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया सभ्यता में समानता। अब आगे देखेंगे दोस्तों, अब सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या असमानता रही है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों अलग-अलग जो है सभ्यता तथा एक दूसरे से समानता नहीं रखती हैं। इसी क्रम में देखिएगा दोस्तों, यदि दोनों की लिपि की यदि बात करें तो मेसोपोटामिया की लिपि कह सकते हैं कि किलाक्षर लिपि थी, वही सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक या हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। वही जो है नगर नियोजन की बात करें तो मेसोपोटामिया की जो है नगर नियोजन कम विकसित था, वह वहाँ पर इतना विकसित नहीं था जितना जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन विकसित था। इसी क्रम में यदि हम जो है ईंटों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त हुई है वह कच्ची प्राप्त हुई है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त हुई है वो पक्की ईंटें प्राप्त हुई है और मकान भी जो है पक्की ईंटों से बने हुए प्राप्त होने का कार्य हुआ है। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मकान प्राप्त हुए हैं लेकिन वह कच्ची ईंटों से बनने जाने का जो है साक्ष्य मिलता है। इसी क्रम में दोस्तों देखिएगा, यदि धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा भवन की बात करें तो जो है कह सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है क्या पूजा भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही हड़प्पा सभ्यता में कहीं पे भी जो है कह सकते हैं कि पूजा भवन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में मोहरें प्राप्त हुई है, जो कह सकते हैं कि बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। वही हड़प्पा सभ्यता में चौकोर मोहरें प्राप्त होने का कार्य हुआ है। वही जहाँ पर दीवारों की बात होती है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है शहरों को सुरक्षित करने के लिए अर्थात पूरे शहर को सुरक्षित करने के लिए जो है कह सकते हैं कि दीवारें बनाई गई थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता में केवल घरों को सुरक्षित करने के लिए दीवारें बनाए जाने का कार्य हुआ है। इसी क्रम में दोस्तों देखिएगा, हथियारों की जहाँ बात होती है वहाँ जो है मेसोपोटामिया में कुल्हाड़ी बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है, कुल्हाड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चाकू के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे तलवारों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, कवच के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अन्य सारे बहुत सारे हथियार प्राप्त होने का कार्य हुआ है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग शांत स्वभाव के थे, क्योंकि वहाँ पर केवल कृषि कार्य से संबंधित औजार ही प्राप्त होने का कार्य हुआ है। इसी क्रम में दोस्तों यदि समाज की बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो है पितृसत्तात्मक समाज था, जबकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज होने का कार्य हुआ है। कह सकते हैं कि यदि लिपि की बात करें तो लिपि के अंतर्गत जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में लिपि को कह सकते हैं कि पढ़ने में सफलता लगभग प्राप्त हो गई है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो है अभी तक कह सकते हैं कि पुरातत्वविदों को या इतिहासकारों को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या-क्या अंतर था और क्या-क्या समानता थी। किस आधार पर जो कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से समानता रखती है और किस आधार पर जो है कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से असमानता रखने का कार्य करती है। इसके बाद ये भी आपको यहाँ से दोस्तों एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत जो है समाज किस प्रकार से था, तो पितृसत्तात्मक समाज था। वही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मातृसत्तात्मक समाज था। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति का विकास तथा हड़प्पा का विकास किस प्रकार से हुआ, ये भी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। हड़प्पा संस्कृति के साथ ही कुछ अन्य अलग अलग स्थानों पर संस्कृतियाँ प्राप्त हुई है, ये भी आपको जानकारी होनी आवश्यक है दोस्तों। इसी के अंतर्गत देखिएगा कुली नाल संस्कृति, ये कहाँ पे दोस्तों आई हुई है, बलूचिस्तान के अंतर्गत जो है आई हुई है। सौती संस्कृति ये राजस्थान में सौती संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। वही झूकर जाकर संस्कृति ये चून उदड़ों से मिलती है। वही सिंधु संस्कृति ये हड़प्पा
कह सकते हैं कि हड़प्पा सिंधु संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि हड़प्पा संस्कृति के समान ही अन्य संस्कृतियाँ थी, जो है वो किस जो स्थानों पर और कहाँ पे ये संस्कृतियाँ थी, ये भी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ समानता जिसमें सिंधु संस्कृति और तथा स्वदेश संस्कृति में समानता मिलती है। दोनों ही स्थान पर जो मृदबांड प्राप्त हुए हैं, मृदबांडों के ऊपर जो अलग-अलग चित्रांकन किए गए हैं, चित्रकारिता की गई है, वह स्वदेश संस्कृति तथा सिंधु संस्कृति में समानता एक जैसी रही। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मृदबांड में दोनों ही स्थानों पर जो है मृदबांड पर चित्रांकन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सिंधु संस्कृति या स्वदेश संस्कृति में जो समानता के अवशेष देखे जा सकते हैं। देखिए कि दोस्तों, सिंधु संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति का जो है भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से हुआ है, तो सिंधु संस्कृति के अंतर्गत जो है कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है सिंधु संस्कृति में जितने भी संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या अलग अलग स्थान पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसमें कहा जा सकता है कि इसकी जो आकृति त्रिभुजाकार रही है। प्रारंभ में इसके 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये संस्कृति के अवशेष मिले हैं, लेकिन यदि वर्तमान की बात की जाए तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इसके साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। 1500 से अधिक जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं और वर्तमान में भी इसके लिए कार्य शुरू है। देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद अधिकांश खुदाई भारत में हुई है, जिसमें भारत में भी गुजरात राज्य में लगभग 80% सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास जो खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की जहाँ बात आती है, तो भारत एवं भारत के भारत के बाद अन्य स्थानों पर भी देखे जा सकते हैं। एक मैप के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इसी क्रम में देखिएगा, भारत में जो है उत्तर में मांडा नामक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो चिनाब नदी के पास, तथा इसी क्रम में थोड़ा सा यदि अपन इंडिया से थोड़े से बाहर की ओर जाएंगे, जिसमें हड़प्पा नामक स्थान से भी जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, कह सकते हैं यहाँ से भी हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखे जा सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखिएगा, जहाँ पर इंडिया में राजस्थान की या भारत में राजस्थान की बात की जाए, तो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष तथा पीलीबंगा सभ्यता के अवशेष राजस्थान में भी देखे जा सकते हैं। वही हरियाणा में राखीगढ़ी में भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखे जा सकते हैं। उसी क्रम में देखिएगा दोस्तों, रोपड़, भगवानपुरा, मिताथल, ये जो है प्रमुख स्थल इंडिया में या भारत में देखे जा सकते हैं। वही देखिएगा दोस्तों, गुजरात में धौलावीरा कह सकते हैं। इसके अलावा देसलपुर नामक स्थान से भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखे जा सकते हैं। सूरकोटड़ा, ये कच्छ में जो है इस सभ्यता के अवशेष देखे गए हैं। नागेश्वर, रोजड़ी, इसके अलावा रंगपुर, लोथल, ये सभी स्थान गुजरात में इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसी क्रम में जहाँ पाकिस्तान में बात आती है, तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, कोट दीजी, ये प्रमुख स्थान जो है कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान में अवशेष देखे जाने का कार्य हुआ है। और भी बहुत सारे, जैसे कि पाकिस्तान के अलावा भी जैसे अफगानिस्तान वगैरह में देखिएगा दोस्तों, इसमें सुटका गैंडो है, बालकोट है, यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखे जा सकते हैं। तो इंडिया तथा इंडिया के बाहर भी अनेकों स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखने के कार्य हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में यदि भारत में उसके विस्तार की बात करें, या फिर यूँ कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से और कितना हुआ, तो कह सकते हैं कि उत्तर में मांडा चिनाब नदी अर्थात पूर्व में जम्मू कश्मीर के आसपास जो इस सभ्यता का विकास होने का कार्य हुआ। वहीं दक्षिण में देखेंगे तो देमाबाद, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होने का कार्य हुआ। इसी क्रम में जहाँ पर जो है पूर्व की साइड देखेंगे तो आलमगीरपुर, ये मेरठ में उत्तर प्रदेश में हिडन नदी के आसपास इस सभ्यता का विकास देखे जा सकते हैं। इसी क्रम में जहाँ पर बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में सुटका गैंडो, पश्चिम में जो है दास नदी के इर्द गिर्द भी सिंधु सभ्यता के अवशेष देखे जाने का कार्य हुआ है। इसके कुछ प्रमुख स्थल देखिएगा दोस्तों, जिसमें भारत में जो है 917 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हुए हैं। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 481 स्थल प्राप्त होने का कार्य हुआ है। वही अफगानिस्तान में जो है 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रफल के आधार पर यदि अपन दोस्तों बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का इस प्रकार से क्षेत्रफल रहा है कि सर्वाधिक जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के
एरिया या यूँ कहें कि सर्वाधिक क्षेत्र सिंधुघाटी सभ्यता का रहा है। इसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता, फिर राखीगढ़ी और फिर धौलावीरा। यदि आपको एग्ज़ाम में कर्म पूछ लिया जाए तो इसी प्रकार से आपको कर्म बताना है दोस्तों। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी और फिर धौलावीरा। यदि या आपको एग्ज़ाम में याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी दोस्तों मैंने बनाई बनाई है, जो आपको एग्ज़ाम में एक जो हेल्प का कार्य करेगी। इसी क्रम में ये शॉर्ट ट्रिक है महाराधा। महा में म अर्थात मोहनजोदड़ो, हा अर्थात हड़प्पा, रा अर्थात राखीगढ़ी और धा अर्थात धौलावीरा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।